चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो हम अब आगे चल रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टॉक मार्केट में 7000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब सवाल ये है कि सभी कंपनियां क्या इक्वली रिस्की हैं या कुछ कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है, कुछ में कम है? आपको क्या लगता है, सभी इक्वली रिस्की हैं या किसी में रिस्क ज़्यादा है या कम है? किसी में कम, किसी में ज़्यादा, है ना? अब यही चीज़ ना आपको कैसा पता चलेगा कि इस स्टॉक में ज़्यादा रिस्क है या नहीं है? उसके लिए ना एक सर्किट लिमिट फिक्स की जाती है जिसे हम कहते हैं डेली प्राइस रेंज, डीपीआर। ठीक है, ये डीपीआर किसके बारे में बताता है कि एक शेयर मैक्सिमम एक दिन में कितना अपसाइड दिखाएगा और कितना डाउनसाइड। तो ये जो 7000 स्टॉक्स है ना, इनकी एक लिमिट है ऊपर जाने की और नीचे जाने की एक दिन के अंदर। तो ये लिमिट कितनी है? 2% की। दूसरी लिमिट कितनी है? 5% की। तीसरी लिमिट कितनी है? 10% की। और चौथी लिमिट कितनी है? 20% की। अब नॉर्मली कोई भी स्टॉक जो किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में फॉल होता है वो उतना ही ऊपर या नीचे जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल हम 2% के सर्किट की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ और ये 2% सर्किट ब्रैकेट में है, तो ये मैक्सिमम एक दिन में कितना अपसाइड दिखा सकता है, नीचे कितना जा सकता है? इसी तरह से अगर मैं 5% सर्किट की बात करूं तो कोई स्टॉक का प्राइस, इधर समझ लेते हैं, किसी स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और ये 5% के ब्रैकेट में आता है तो ये मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है? इसी को हम सर्किट बोलते हैं। अब जब स्टॉक नीचे जाता है तो उसे बोला जाता है लोअर सर्किट और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो इसे बोला जाता है अपर सर्किट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब अपर सर्किट कब लगता है? जब सभी लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग कोई नहीं करता। ठीक है, तो जब भी मार्केट में कोई चीज़ पॉजिटिव होगी तो सभी लोग बायर बन जाएंगे, एंड बायर बन जाएंगे तो एक लिमिट है, वो लिमिट है 5% के केस में 5%। ठीक है, अब सभी लोग जब सेल करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो लोअर सर्किट लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है और उसमें अपर सर्किट लग जाता है। मान लेते हैं 100 पे आपने बाय किया, 105 रुपये पे आ गया। तो अब क्या काम आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? क्या आप बाय कर सकते हैं इसको 105 पर? नहीं कर सकते। सेल कर सकते हैं? वेरी गुड। तो अपर सर्किट पे ना, जब भी अपर सर्किट लगता है तो आप बाय नहीं कर सकते पर आप सेल कर सकते हैं, और जब भी लोअर सर्किट लगता है तो आप बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार सर सर्किट भी तो ब्रेक, जैसे 5% वाला सर्किट है जी, उसमें और 5 का 10 भी हो जाता है। मैं बताता हूँ, वो एफएनओ में होता है, अभी आगे बात करेंगे उसकी। रिस्क, वॉलिटिलिटी, जब ऊपर सर्कल लगता है जी, तो हम बाय नहीं कर सकते। तो बाय कौन लोग कर रहे होते हैं? जिनके पास पहले ही है शेयर। तो सर ये वोलेटिलिटी कैसे मेजर होगी या हमें कैसे पता चलेगा कि देखो, एल्गोरिदम होते हैं एक्सचेंज के, 6 महीने का एक एवरेज प्राइस लिया जाता है एल्गोरिदम से, और फिर उसके बेसिस पर रिस्क एनालाइज किया जाता है जिसको हम बीटा बोलते हैं, और उसके बेसिस पर फिर ये सर्किट लिमिट तय किया जाता है। अब इसमें एक और नियम है, मान लेते हैं कोई भी स्टॉक अगर मान लो लगातार 2 दिन में 20% का अपर सर्किट लग रहा है, तो उसका सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगा, 10% आ जाएगा वो, फिर वो 40% बढ़ गया, फिर वो 5% के सर्किट में आ जाएगा। इसलिए सर्किट चेंज इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये चेंज करने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि इन्वेस्टर जो रिटेलर है उसका पैसा बेचारे का सेव रहे, बर्बाद ना हो। नहीं तो एक दिन में अगर 100% के सर्किट लगेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे लोग। तो इसीलिए रिस्क जितना बढ़ जाता है उतना ही सर्किट नीचे आ जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी जिसके पास शेयर नहीं है सिर्फ वही खरीद सकता है। कहाँ पे सर? अपर सर्किट। नहीं सर, देखिए 2 चीज़ें हैं। अब इसे मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। मान लीजिए एक स्टॉक है 20% के सर्किट पे, वो अभी 100 रुपीज़ पर चल रहा है, तो मैक्सिमम अपसाइड कितनी होगी इसकी? 120। और डाउन साइड? अब ये एकदम से थोड़ी ना जाएगा 120, ऐसे चलेगा ये 101, 102, 103। तो हो सकता है आपने यहाँ पर खरीदा हो सकता है आपने यहाँ पे खरीदा हो सकता है आपने यहाँ पे खरीदा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने यहाँ भी खरीदा हो।
तो सर्किट से पहले आप बाय कर सकते हैं, जब तक वो ब्लॉक नहीं हुआ ना सर्किट पे, तब तक आप बाय कर सकते हैं। मैंने मान लो 103 पे खरीद लिया, चलिए बाय कर लिया आपने, मान लो मैंने यहाँ पर इसके 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब 120 आ गया, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 100 और खरीद लूँ, तो नहीं खरीद सकते। आपको बेचेगा कौन? हैं बेचने वाले हैं, तो सर्किट ही नहीं लगेगा फिर। जब तक सर्किट नहीं लगा तब तक तो बायर सेलर दोनों हैं। आप कोई और बेचना खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, उसके पास नहीं है, नहीं खरीद सकता। पर अगर आप बेचेंगे और सामने बिड लगा रखी है तो फिर आपको उस प्रोसेस से, मैंने मैकेनिज्म बताया था ना, बाय टाइम बाय प्राइस, तो जिसकी बिड पहले लगी होगी उसको शेयर मिल जाएगा। नया पर्सन नहीं खरीद सकता, वो होगा तो नया ही सर, देखा जाए तो उसकी बिड लगी हुई है पेंडिंग बिड लगा रखी है, वो नहीं खरीद सकता। ना 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 वो नहीं खरीद पाएगा सर जी। इन्होंने 103 में खरीदा, जी। 120 पे सर्किट लग गया जी। ये कहते हैं मैंने 120 में बेचना है। बेच दो, बेच तो सकते हैं सर। जब ये 120 से बेचने जाएंगे तो कोई 120 पे खरीदेगा ना, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था सर। अब ये सोचिए ना, अगले दिन भी अगर ये 10% आपको दे दे तो आप क्यों बेचोगे? आप तो होल्ड करोगे ना सर, इस तरह से। नहीं 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 नहीं, एक दिन में सर ये डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन रिस्क ना, वो बताऊंगा सर, एज वो ए लेमैन बताऊंगा। इसके बाद रहेगा पता कि ये इसका ये सर्किट है कि 5% में दो चीज़ें हैं सर। जब आप अपने ऐप से ना, ट्रेडिंग ऐप से स्टॉक को बाय सेल करेंगे ना, तो वहीं पे बाय सेल करेंगे तो डेली प्राइस रेंज आ जाता है उसका, जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरा शेयर 5% के ब्रैकेट में आता है, 10% में आता है, 20% में आता है, आपको पता चल जाएगा ट्रेड डालते ही। सर ये एक्सटेंड भी होता है, हाँ जी, एक्सटेंड भी हो जाता है सर्किट एक्सटेंड किसका होता है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। कोई कम कमा रहा है तो वो कम ईमानदार है, ऐसा थोड़ी है ना। हो सकता है और बहुत सारे रीज़न हो जिनकी वजह से उसका ब्रैकेट सर्किट थोड़ा कम हो सकता है मार्केट कैप बहुत छोटा हो सकता है वॉल्यूम बहुत थोड़ा होने पर वो स्टॉक ऊपर चला जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, सर्किट को तय करने के लिए। पर सर्किट में चेंज क्यों होता है वो मैंने आपको एक रीज़न बताया, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में जी? 120 पे बाय कौन कर रहा है? देखो इस क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से समझाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है बहुतों को डाउट रह जाएगा। देखो ये 100 रुपीज़ का एक शेयर है, अभी ना 9:15 हुए हैं, मार्केट खुला है, और आपको ऐसा किसी को नहीं पता कि आज के दिन ये सर्किट लगा देगा, यहाँ पे जाएगा, किसी को नहीं पता। आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई खरीदेगा 102 पे, कोई खरीदेगा 100 पे, कोई खरीदेगा 105 पे, अब ये ऊपर जाना शुरू करता है। तो आप कब तक इसमें फ्रीक्वेंटली बाय सेल कर सकते हो? जब तक ये अपर सर्किट पे लॉक ना हो जाए, तब तक तो ये सबके लिए अवेलेबल है ना। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये अपर सर्किट पे चला गया तो इसमें ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाएगी, यानी कि बाइंग सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये दिन के दौरान अपर लिमिट पर पहुंच चुका है। अब सवाल ये कि फिर भी लोग चाहते हैं कि कोई अगर बेचने आए तो हम खरीद लें, बहुत लोग इच्छा प्रकट करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है अगले दिन भी ये 10% ऊपर जाएगा, इसी एंटिसिपेशन में तो वो बिड लगाएंगे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने बिड लगा रखी है, पर वो बिड क्या है, अभी पेंडिंग है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब सर का सवाल, 120 पे अगर मैं बेचना चाहूँ और मेरे पास शेयर है तो बेच सकता हूँ ना। तो मैं जब बेचने आऊँगा यहाँ पर तो यही बिड जो पेंडिंग है ना किसी की एग्जीक्यूट होगी और उसको मिल जाएगा। मार्केट ऑर्डर लगा रखा होगा, मार्केट ऑर्डर लगा रखा होगा, अब मैं बेचूंगा तो किसी ना किसी को तो मिलेगा ऑफ कोर्स, तो ये काम चलेगा, है ना। आपका सवाल, बिड लगाएंगे 120 पे ही लगती है, इससे ऊपर लगती है? सर लगी नहीं पाएगी ना, 120 पे ही डालेंगे आप। अपर जैसे हाँ। सर्किट पे ही लगे। हाँ जी तो बिड 120 पे ही आएगी जी, यानी शेयर तो आपको 120 पे ही मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। सर जैसे अपर सर्किट पे जाते हैं कि रोज की इसकी एक लिमिट होती है कि हाँ इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता, हाँ वही अपर सर्किट होता है। और लोअर सर्किट इसकी लोएस्ट लिमिट है कि इससे नीचे करेक्ट, उसके जा नहीं नीचे, सकता है। करेक्ट, उसके नीचे नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब एक शेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ध्यान से समझना सब लोग, ये कितने शेयर्स लिखे हैं मैंने? 7000 में से पहले तो इन्हें निकाल दो। इन शेयर को क्या बोलते हैं? शेयर्स। इनकी कोई लिमिट नहीं है। मान लो 100 रुपये का प्राइस चल रहा है किसी शेयर का, ये एक दिन में ही 1000 रुपये भी जा सकता है और एक दिन में ये 0 भी हो सकता है। तो कोई लिमिट हुई क्या इसकी? ठीक है, तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, और जिन शेयर की कोई लिमिट नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आ रहा है समझ में? अब आपका सवाल जवाब ये। अब इसकी बाकायदा एक लिस्ट है, गूगल करके आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, इंडेक्स के जो भी शेयर्स पार्ट हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं, और इसकी प्रॉपर एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं। पहले तो ऐसा समझो, हमारे यहाँ पे 7000 से ज़्यादा शेयर्स हैं,
अब ये 7,000 से ज़्यादा जो शेयर्स हैं सभी के सभी तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होते हैं, इसमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक ट्रेड होते हैं जिनकी लिस्ट है 181 की। अब ये वो शेयर हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में ट्रेड होते हैं। अब सवाल ये है कि 7,000 के 7,000 क्यों नहीं होते? तो इसके लिए ना एक्सचेंज ने और सेबी ने ना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। वो क्राइटेरिया वॉल्यूम से और बहुत सारी चीज़ों से तय होता है। 6 महीने का कहते हैं ना एक मार्केट कैप देखी जाती है, वॉल्यूम देखा जाता है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया से इसमें किसी भी शेयर की एंट्री होती है। और अगर कोई शेयर अगले 6 महीनों तक उसे फुलफिल ना कर पाए तो एग्जिट भी मिल जाती है। तो यहाँ पर रीशफलिंग होती रहती है और इसे तय करना किसका काम है? एक्सचेंज और सेबी का। पहले तो यहाँ तक क्लियर कर लो। अब जो शेयर एफएनओ में ट्रेड होते हैं उन शेयर की कोई लिमिट नहीं होती है, वो 1000% अपसाइड भी दिखा सकते हैं और 100% डाउनसाइड भी दिखा सकते हैं। यानी कि एक शेयर के नीचे जाने की लिमिट तो है ना, 0 से बियॉन्ड थोड़ी होगा, तो 100% नीचे जा सकता है, पर ऊपर तो कितना भी जा सकता है। ये नो लिमिट टेबल है, नो लिमिट है यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पे क्लियर हो गया। पर ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी शेयर अगर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो डायरेक्ट वो 1000 रुपए पे चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि 100 रुपए की चीज 0 एक साथ हो जाए। तो इसके लिए क्या है, मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसेस है। आप बाय करेंगे, आप सेल करेंगे, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये शेयर 100 रुपए का था और यहाँ पर ट्रेडिंग होना शुरू हो गया। तो सबसे पहला ना, जैसे ये 105 रुपए पे जाएगा ना, तो इसे हम बोलेंगे 5% का ट्रेडिंग हॉल्ट। कोई भी स्टॉक, सॉरी, पहला 10% पे होता है। कोई भी स्टॉक जैसे ही 10% ऊपर जाएगा वो हॉल्ट हो जाएगा। एफएनओ का शेयर कुछ टाइम के लिए उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी और फिर एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट आएंगी अगली ट्रेडिंग स्ट्राइक की, तो एक्सचेंज उसे ओपन कर देगा। विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स में हो जाता है ये। फिर जैसे ही ना ये 15% ऊपर जाएगा, ये 15% के हॉल्ट में आ जाएगा। फिर जैसे ही है ना 120 आएगा, 20% का हॉल्ट लग जाएगा। फिर जैसे ही ये 125 यानी 25% आएगा, हॉल्ट चला जाएगा। जैसे ये 30% आएगा, इसका हॉल्ट आ जाएगा। और 30% के बियॉन्ड में स्टॉक फ्री हो जाता है। फिर वो कितना भी ऊपर चला जाए उसके लिए कोई हॉल्ट नहीं लगता है। मेरी बात समझ में आई? अब कोई सवाल बाकी नहीं बचेगा आपका। जितने में हॉल्ट लग चुका है उसके ऊपर ही लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, जितना मर्जी आ जाए। सर हॉल्ट लगता क्यों है? ये एक ना जनरल प्रैक्टिस है एक्सचेंज की। ओके जी चीज और बताओ, हाँ। जैसे अपर साइड में होल्ड लगे, क्या लोअर सर्किट में भी जैसे होल्ड लगते हैं? लगते हैं, पर अपर जाने के बाद नहीं। लोअर का ही अगर 10% का लग गया रुक जाएगा मार्केट, फिर अगला 5% का लगेगा, फिर अगला 5% का, इस तरह से। जी सेम प्रोसेस है सर, अपर नीचे का। हाँ बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फिर कितना भी नीचे जाएगा वो। और ये जो परसेंटेज ब्रैकेट है ये ओपनिंग टाइम पे जो प्राइस होता है उस पे होता है या आफ्टर? प्रीवियस क्लोजिंग से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये किससे चलते हैं? अंडरलाइंग एसेट्स से। तो अंडरलाइंग एसेट्स कौन है? शेयर। तो शेयर पे ही तो चीज़ अप्लाई होती है। जो शेयर में चेंज आएगा ना, उससे जो चेंज होगा उनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। ये 181 फिक्स्ड है नंबर। हाँ ये सर अभी के लिए फिक्स्ड है, बढ़ घट सकते हैं ये इन फ्यूचर, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और बताइए किसी का कोई सवाल है तो? मतलब आप कह रहे हैं कि जी हाँ सर वो तो चला जाए। अब से ऐसे सोचिए कई बार स्टॉक ऊपर जाकर भी नीचे जाते हैं ना, तो यही सवाल आपका था, तो बिल्कुल हॉल्ट लगेगा वहाँ पे। मान लीजिए अभी 10% ऊपर चल रहा है, अचानक से 10% नीचे आया, तो भी तो सिस्टम सेम ही है, पर वो तो बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये 181 कंपनीज हैं, ये बेटर कंपनीज हैं और ऐसा नहीं बोल सकते सर, ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे जो सेबी ने और एक्सचेंज ने तय की हैं इसकी एंट्री के लिए। आप ये बोल सकते हैं। वो एलिजिबिलिटीज तो वही होंगी ना कि ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे भरोसा किया जा। नहीं सर, अब आइडिया वोडाफोन देखिए, इसमें है ट्रेडेबल है, आप समझिए ट्रेडिंग ज़्यादा होती है ना जिन शेयर्स में लगातार, और वो वॉल्यूम मेंटेन करते हैं 6 महीने तक, तो एलिजिबिलिटी होती है एंड मार्केट कैप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी आप देखिए बहुत सारी एंट्री होंगी अभी और बहुत सारे चले भी जाएंगे। इसे ना सबसे पहले तो आप यूज़ करेंगे एक बड़ा पैसा बनाने के लिए। स्टॉक में तो आपका लिमिटेड पैसा बनेगा, यहाँ पे बड़ा पैसा बन जाएगा कम पैसा लगा के। तो सबसे बड़ा यूज़ तो इसका स्पेकुलेशन के लिए,
कि आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हैं। और जो बड़ा पैसा जा भी सकता है। बिल्कुल जा सकता है सर, रिस्क भी बराबर है, पर रिस्क तो हर चीज़ में है ना। कहते हैं अगर रिस्क नहीं लिया तो भी सबसे बड़ा रिस्क वही है, रिस्क ना लेना। तो रिस्क तो लेना है पर लिमिटेड लेना है, और सबसे बड़ी बात कैलकुलेटिव लेना है ना। चलिए सही है, और बताइए आगे चल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर इसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं सेट कर सकते? आप नहीं करोगे, वो एक्सचेंज तय करेगा। आप तो सिर्फ उसके हिसाब से तय कर सकते हो। और अगर सर फॉर एग्जांपल किसी को लगा कि हाँ 115 से भी ऊपर जाएगा और 115 पे सेकंड हॉल्ट है, तो उस पे भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, उसके नीचे खरीद सकते हैं। जब तक हॉल्ट नहीं लगा है उससे पहले खरीद सकते हैं आप। लगने के बाद नहीं खरीदेंगे, फिर तो उसके बाद ही, लगने के बाद जब वो रीओपन होगा तब खरीद पाएंगे। ठीक है। कभी किसी शेयर का वॉल्यूम बहुत हाई होता है जी, उसमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर। हाई वॉल्यूम आपको ना बता रहा है कि डिमांड अच्छी है, एन ऑथेंटिक डिमांड है। बट एक बात मेरे को मैं सोचता हूँ कि वॉल्यूम अगर पब्लिक ले रही है, हाँ जी, तो वो वॉल्यूम नहीं माना जाता। अगर एफआईआईज ले रही है, बताता हूँ सर। देखिए, आप किसी भी कंपनी के 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर ले सकते हैं, मैं भी उतने ले सकता हूँ। अब हम दोनों 10-10 लाख शेयर कैसे लेंगे, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल हैं। तो जब एफआईआईज डीआईआईज खरीदते हैं तो सर वो इतनी क्वांटिटी खरीदते हैं, इसलिए वॉल्यूम वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी जब भी इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, बड़ी क्वांटिटी खरीदेगा, तो वो वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। रोज का वॉल्यूम देख के उसकी जो बेस्ट टॉप होगा उसके थोड़ा सा। हाँ, पर एक और चीज़ है सर यहाँ पर, देखिए फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। आज के टाइम पर रिटेलर की संख्या है 14 करोड़ मान लो। 14 करोड़ में से अगर एक एक शेयर भी 14 करोड़ ने खरीद लिया, तब भी आप सोच रहे हो ना एफआईआई जितना खरीद रहे हैं उतना हम मिलके खरीद रहे हैं। तो आज के टाइम पे रिटेलर भी अच्छा वॉल्यूम बना रहा है। तो ऐसा अब नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन बना रहा है, दोनों ही बना रहे हैं सर। ठीक है। मार्केट आवर में बाई करते हैं एफआई मार्केट आवर्स में, अच्छा ये, हाँ वो तो मार्केट आवर्स में ही करेंगे। जो वॉल्यूम हाँ जी, हाँ जी। देखो इनकी ना ब्लॉक डील्स होती है, एफआईआईज की, डीआईआईज की। तो ब्लॉक डील्स क्या होती है, जब भी आप 5 करोड़ से बड़ी कोई भी डील करो या नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख से ज़्यादा हो, तो इसे ब्लॉक डील बोला जाता है। और ये नॉर्मल मार्केट में ट्रेड नहीं होती, इसकी एक विंडो होती है जो सुबह चलती है 9 बजे से पहले और दोपहर को चलती है 1:45 बजे। तो ये विंडो पे ब्लॉक डील्स होती हैं। अब ये ब्लॉक डील्स कराने वाले बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको सर को 5 लाख शेयर चाहिए और सर को 5 लाख शेयर बेचने हैं, तो ये आपस में नहीं डील करेंगे। मैं एक एज अ ब्रोकर आप दोनों को मिलाने का काम करूंगा कि आपके पास 5 लाख शेयर हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पर आप खरीद रहे हैं। क्योंकि 5 लाख की क्वांटिटी अगर एकदम बिकने आएगी तो प्राइस तो नीचे लोअर सर्किट पे भी जा सकता है। तो इसीलिए एक प्राइस फिक्स होता है आप दोनों के बीच में, और ये स्पेशल विंडो खुलती है, उस पर ट्रेड होते हैं। अगर ये नॉर्मल मार्केट में होगा तो क्या होगा, मार्केट, इसलिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर एक डाउट है। बोलिए सर। एक वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं हम, बोलिए। कि लगता बहुत है कि लाइक 120 पे है तो हमें लग रहा है कि हाँ, वो ऊपर जाएगा। हाँ, वो लगता कैसे है? वो समझ नहीं आ रहा। बेस्ड ऑन योर नॉलेज। अगर तुमने टेक्निकल चार्ट देखा और चार्ट में तुमको लग रहा है कि यार ये तो बुलिश हो गया, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया तुमने टेक्निकल चार्ट पे कि भाई ये तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो यहाँ तक जा सकता है, वो लगने का रीजन वहाँ पे है, वहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है। पर न्यूज में कभी प्राइस नहीं आता ना, प्राइस तो टेक्निकल चार्ट पे आएगा। ठीक है, मिटा सकता हूँ उसको, आगे चल सकते हैं। सर जैसे ये शेयर जब इतना बढ़ता है तो इसका कुछ रीजन होते हैं? बिल्कुल रीजन होते हैं, डिमांड सप्लाई रीजन होता है हमेशा। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड रीजन होगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा सप्लाई रीजन होगा, है ना। रीजन तो हमेशा रहेंगे, डिमांड सप्लाई। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स,
एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।